और इस बीच भोशाला से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, भोशाला में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच यानी कि दोपहर के वक्त नमाज वहां पर पढ़ी जाएगी। यानी कि हिंदू पक्ष जो कह रहे थे कि हमें अखंड पूजा करने का अधिकार मिले और इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग किसी दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर पूजा भी होगी और वहां पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। 1 से 3 बजे के बीच वहां पर नमाज अदा की जाएगी। तो भोशाला मामले में ये बड़ी खबर आ गई। दोनों समुदाय के लिए जो आएंगे वहां पर पूजा करने और नमाज पढ़ने के लिए, दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। भोशाला पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा और अहम आदेश आ चुका है। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच यानी कि कल जुमे के दिन और कल ही वसंत पंचमी भी है, यानी कल भोशाला में वहां पर सरस्वती पूजन भी होगी और साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जुमे की नमाज भी दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पढ़ पाएंगे और दोनों के लिए वहां पर रास्ते अलग होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके लिए इंतजाम करने के लिए भी कहा गया वहां पर प्रशासन को। तो भोशाला विवाद मामले में हिंदू पक्ष की दलील कि अखंड पूजा का अधिकार हमें मिले। फिलहाल कोर्ट ने कहा कि वहां दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद फिर से एक बार जुड़ रहे हैं भोपाल से। प्रमोद, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आ चुका है। 1 से 3 बजे नमाज की अनुमति वहां पर रहेगी, क्या कह रहे हैं हिंदू पक्ष? देखिए, हिंदू संगठन मांग कर रहे थे कि कल यानी बसंत पंचमी, शुक्रवार, जुमे के दिन अखंड पूजन का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि दोनों ही धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। देखिए, 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज अदा होगी और कहा है कितने लोग आएंगे वो मुस्लिम कमेटी है वो जानकारी दे दे। इसके साथ साथ प्रशासन ने जो जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ये है कि यहाँ पर पुख्ता इंतजामात हैं। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन हिंदू कुछ देर पहले जब मैं बातचीत कर रहा था तो वो कह रहे थे हम अखंड पूजन करेंगे, हम अखंड पूजन पे ही अड़े हैं। तो इसलिए देख लीजिए, आपको सुरक्षा व्यवस्था वो आपको कैमरे की नज़र से एक एक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात नजर है। और यही वो जगह है भोजशाला जिसका जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर विवाद है कि यहाँ पर पूजन और नमाज को लेकर दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लैरिटी से साफ कर दिया है। प्रमोद कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों समुदायों के लिए एंट्री और एग्जिट अलग अलग रास्ते वहां पर बनाए जाएं। वहां पर इसको लेकर क्या इंतजाम हो पाएगा या हो चुका है, ये दिखाइए। देखिए, इंतजामात आपको बता देता हूं एक बार टर्न करके। मैं पहले उस तरफ की तस्वीर दिखा देता हूं। पुलिस ने जो यहाँ पर व्यवस्था की है ये देख लीजिए आप, दोनों तरफ से कवर कर दिया गया है। ये देख लीजिए, ये पूरी तरीके से कवर है और ये दो रास्ते हैं। देख लीजिए, ये जैसे ये होगा तो शुरू हो जाएगा। एक रास्ता ये है, एक ये है। अब दोनों होता क्या है कि जिस दौरान 1 बजे से 3 बजे के बीच में जब बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ती है तब 1 बजे से 3 बजे के बीच में ये जो जगह है वो खाली करा दी जाती है। तो मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं और वो नमाज अदा करते हैं। देन इसके बाद फिर से पूजन की शुरुआत हो जाती है। देखिए, लाइन लगा के पुलिस फोर्स देख लीजिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन देख लीजिए, सिविल ड्रेस से लेकर ये पुरातत्व विभाग से लेकर अलग अलग जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए। हिंदू संगठन जो भोज उत्सव समिति के महामंत्री हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आप लोग जो मांग कर रहे थे अखंड पूजन का अधिकार, उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था चली आ रही है वही रहेगी। 1 बजे से 3 बजे के बीच में मुस्लिम धर्म के लोग आएंगे, वो नमाज अदा करेंगे, लेकिन दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, संतुष्ट हैं क्या आप? देखिए, कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, जो एसआई का आदेश है 2003 का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि बसंत पंचमी का दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज को देना है। उस आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बसंत पंचमी के दिन यदि शुक्रवार आता है तो उसको 1 से 3 खाली करना। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ अरविंद सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या है इस ऑर्डर में, डिटेल में बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला है और कोर्ट ने ये कहा है कि कल बसंत पंचमी के दिन चूंकि शुक्रवार का भी दिन है और एएसआई का 2003 का यह आदेश कहता है कि जहां एक और हिंदू समुदाय के लोग बसंत पंचमी और मंगलवार के दिन पूजा कर सकते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों को 1 से 3 तक नमाज पढ़ने की इजाजत है। तो कोर्ट ने कहा कि उस आदेश के मुताबिक कल भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां पर दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना या नमाज कर सकें।
कोर्ट ने ये कहा है कि मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो आज शाम 5 बजे तक जो स्थानीय प्रशासन है उसको इस बात की जानकारी देंगे कि कल कितनी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आने वाले हैं, और उसके बाद उनको स्थानीय प्रशासन की तरफ से पास जारी किया जा सकता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि उस जगह पर जो भोजशाला परिसर है वहां पर एंट्री और एग्जिट का रास्ता भले ही एक हो लेकिन उन दोनों के लिए अलग अलग रास्ता बनाया जा सके बैरिकेडिंग करके। इसके अलावा परिसर के अंदर भी हिंदू समुदाय के लोग अलग से पूजा अर्चना कर सकें, मुस्लिम समुदाय के लोग 1 से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ सकें, इसकी व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए परिसर के अंदर ही एक ऐसी जगह सुनिश्चित की जाएगी जहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस मामले में कोर्ट ने 1 से 3 बजे का वक्त तय किया है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए कोई वक्त तय नहीं है। इसका मतलब ये कि सुबह से लेकर शाम तक वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में जो हिंदू पक्ष के जो वकील थे उन्होंने इस बात के लिए भी आग्रह किया था कि बेहतर होगा कि शाम 5 बजे के बाद नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए ताकि सुबह से लेकर के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की जो पूजा की जो परंपरा है उसमें कोई व्यवधान ना पड़े। लेकिन मस्जिद कमेटी के वकील का यह कहना था कि जुमे की नमाज का भी वक्त तय है और ऐसी सूरत में 1 से 3 बजे के बीच ही नमाज पढ़ी जा सकती है। बहरहाल कोर्ट ने यह कहा है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि कानून व्यवस्था कायम रहे और दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना और नमाज पढ़ कर सके। कोर्ट ने साथ में यह भी अपील की है कि हमें ये उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष शांति और संयम बनाए रखेंगे ताकि कोई कानून व्यवस्था को खराब करने की स्थिति पैदा ना हो। ठीक है अर्जुन, आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बार फिर से मैं प्रमोद का रुख करता हूं। प्रमोद, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मस्जिद में वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और दोनों पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा गया। हिंदू पक्ष से पूछे क्या कह रहे हैं। देखिए, हिंदू पक्ष से मैं कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, भोजशाला उत्सव समिति के महामंत्री है, उन्होंने क्लियर कट कह दिया, लेकिन फिर से मैं जाऊंगा। लेकिन एक बार आपको अंदर की तस्वीर दिखा देता हूं। अंदर आप देखेंगे तो आपको व्यवस्था, पुलिस फोर्स और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था साफ नजर आएगी। ये बैरिकेटिंग वाली तस्वीर आपको नजर आ रही है। हिंदू संगठन के पदाधिकारी बाहर निकल कर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करूंगा। वो जो उत्सव समिति के महामंत्री जिनकी मैं बातचीत कर रहा था उनसे बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए।